अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि एक बाउंस होती हुई बॉल रुकती कैसे है। तो वो तो मैंने समझा दिया था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें लेक्चर फिर। और अब हम इस लेक्चर में ये समझेंगे कि एक बॉल आगे किस तरह से बढ़ती है। अभी तक हमने सिर्फ एक एक्सिस पे बॉल की एनिमेशन की है, जो कि है हमारा वाई एक्सिस। लेकिन अब हम इसको किसी दूसरे एक्सिस पर भी लेकर जाएंगे, उसको हम आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। तो देखते हैं, करके देखते हैं। बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमने सिर्फ इस वक्त वाई एक्सिस पे बॉल को बाउंस करवाया है। सिर्फ हमने एक ही जगह पे, आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पर कि ये जो मैं मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू ही चेंज हो रही है और किसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने कहीं पर कीज नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। तो बेहतर क्या है कि हम इसको बाकी जितनी भी हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमने कीज को डिलीट कर दिया, बाकी सिर्फ वाई एक्सिस पे रहने दिया। वो चल रही थी, हमारी चलती रहेगी। अच्छा, अब जो चीज़ है, सबसे पहले तो मैं आपको वो काम बताऊंगा जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि आमतौर पर जो बच्चे होते हैं स्टार्ट लेते हैं, वो इस तरह की गलती कर रहे होते हैं। तो पहले मैं वो बता दूं कि जो काम आपको नहीं करना है, वो क्या करते हैं कि जी अगर हमें इसको आगे बढ़ाना है तो पहले तो आप ये देखें कि इसका एक्सिस है कौन सा। हमें इसको इस तरफ लेकर जाना है, तो ये कौन सा एक्सिस है हमारा। मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ तो हमारे पास वाई ट्रांसलेट जेड जो है वहाँ चेंज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये ट्रांसलेट हमें इसको जेड की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, ये फ्रंट नहीं है, साइड है। अगर फ्रंट होता तो फिर एक्स की तरफ लेकर जाना होता। लेकिन बहरहाल अब हमने इसको यहाँ से बनाया है तो हम यहीं पर लेकर जाते हैं। तो आमतौर पे जो चीज़ गलती करते हैं वो क्या करते हैं नए बच्चे, जो आप नहीं कीजिएगा कि ये बॉल आगे बढ़ाने के लिए आगे यहाँ लाएंगे, इसको मूव करेंगे। और मैं की तो लगा दूँ, की तो मैंने लगाई नहीं। एक दफ़ा फिर मैं सब पे की लगा देता हूँ ताकि ऑटो की ऑन है, कीज लगती रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो उसको आगे लेकर आएंगे, फिर उसको आगे लेकर आएंगे, फिर वो नीचे गिरेगी तो फिर आगे लेकर आएंगे, और फिर वो देखेंगे जी अब इसको फिर आगे। तो ये एक तरीक़ेकार होता है नॉर्मली करने का नए बच्चों का, कि भाई इस तरह से शायद ये आगे जा सकती है। ठीक है, ये आगे जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी बड़ी एक वैल्यूज़ ही यहाँ से जाकर, और फिर ये कुछ अजीब सी, काफ़ी मुश्किल होगा इसको संभालना। तो ये चीज़ आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर मैं क्या करता हूँ, कीज़ डिलीट, मैं ट्रांसलेट जेड पे कीज़ लगाई है डिलीट कर देता हूँ ताकि दोबारा हमें वही अपनी पोजीशन मिल जाए। तो अब क्या करना है, जो कि हमें करना है कि हम इसको आगे कैसे लेकर जाना है। तो आसान तरीका इसका क्या है, ग्राफ एडिटर। आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, की लगा देते हैं, जेड एक्सिस पे की लग जाती है। हमें इसको कहाँ तक लेकर जाना है, बॉल यहाँ तक इसका बाउंस खत्म हो रहा है, तो हम एक दफ़ा फिर की लगा देते हैं। एस में प्रेस करके की लगा रहा हूँ, मुझे लगाना तो सिर्फ ट्रांसलेट जेड पर है। मैं चाहता तो ज़ीरो पे रहते हुए यहाँ राइट क्लिक करके की सिलेक्टेड कर देता, लास्ट में जाके फिर की सिलेक्टेड कर देता। लेकिन बहरहाल मैंने उसको एस प्रेस कर दिया है, वो वहीं लग गई, उसी जगह पे लग गई है कि कीज़ डिलीट करने की वजह ये थी कि क्योंकि जब पिछली मैं एनिमेशन बना रहा था तो तब मैं हर जगह पे एस प्रेस कर रहा था, तो ये हर जगह पे की लगी हुई थी, तो मुझे उन कीज़ को भी साफ़ करना था। इसलिए मैंने वाई के अलावा बाकी सबको मैंने डिलीट कर दिया ताकि वो कीज़ साफ़ हो जाए। मुझे सिर्फ दो कीज़ चाहिए थी ट्रांसलेट जेड पर, वो मैंने लगा दी है। इस पर आते हैं, ये हमारी वाई की का जो ग्राफ है वो है। अब हम आते हैं जेड पर, तो जेड पर हमें सिर्फ दो कीज़ नज़र आ रही हैं, जो हमने ज़ीरो पर और 160 में लगाई, जहाँ हमारी एडमिशन ख़त्म हो रही है। सिंपल सा काम क्या करना है, जो कि मैंने आपसे कहा। आते हैं, यहाँ हमारी की लगी हुई है ज़ीरो पर, आखिर में आते हैं और इसको हम लेकर उठाते हैं इसको ऊपर। तो हम देखना है आपकी बॉल जो है मूव हो रही है, ट्रांसलेट एक्स जेड पे आगे की तरफ जा रही है। आपको इसको कितना आगे लेकर जाना है, आप इसको उतना मूव कर लें। मैं इसको स्क्रीन के लास्ट तक लेकर जाता हूँ, एफ प्रेस कर देता हूँ तो अब देखें अगर इसको, तो ये हमारी एक बॉल जो है वो आगे बढ़ती हुई हमें नजर आने लगी। सिंपल सी चीज़ है जो, ठीक है, एक आसान सा तरीका जो मैंने बताया, लेकिन बहरहाल ये फाइनल नहीं है। करना क्या होगा, अब इसमें एक चीज़ हमें ये करनी होगी। अब आपका ग्राफ जो है वो क्या है, ये आप देख रहे हैं कि शुरू में ये ईस के साथ ऊपर जा रहा है, फिर ईस के साथ रुक रहा है। रुकना तो ठीक है, ईस के साथ रुकना चाहिए,
लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जो एनिमेशन बना रहे हैं हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बॉल बाउंस होती हुई आ रही होगी पीछे से, हमने उसको कैप्चर किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी आप देखें हो क्या रहा है, मैं पहले इसका आपको बता देता हूँ कि इसकी वजह से मसला हो क्या रहा है। मसला क्या हो रहा है, ये बॉल ऊपर आ जाती है और यहाँ गिर जाती है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया इस जगह से, और उसके बाद ये यहीं पर गिर गई। दूसरे बाउंस में ये और आगे बढ़ती है, और तीसरे बाउंस में ये और आगे बढ़ती है। मैं इसको अगर आपको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिखाना चाहूँ तो मैं इसकी ग्रिड ऑन करता हूँ। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इस हमारे पास ये जो सेंटर है वहाँ पर है मौजूद, उठती है और उसके बाद ये कहाँ तक जाती है, सिर्फ 2 बॉक्सेस के बाद जाकर बाउंस होता है। तो जब एक चीज़ रुकनी है, ग्रेजुअली कम होना है, तो इसका मतलब है इसका अगला जो बाउंस होगा आगे की तरफ जाने का वो और कम होना चाहिए, उसूलन ये होना चाहिए, तभी वो रुकेगी ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हमारे केस में, पहली दफ़ा में से 2 बॉक्सेस आगे गई। दूसरे बाउंस में जब हम देखें तो ये 2 बॉक्सेस के बाद ये 1 2 3 3 बॉक्सेस आगे चली गई है, मतलब मजीद आगे चली गई है, रुकने की जगह मजीद आगे बढ़ गई है। और फिर अगर हम चौथे की बात करें, और ये स्टार्ट ले रहे हैं 5वें बॉक्स से, तो चौथे बाउंस की बात करें तो ये जो इसने 1 2 3 4 तो यहाँ से स्टार्ट लिया था, तो 1 2 3 4 चौथे मतलब और आगे बढ़ गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब कोई हवा चल रही है या कोई इसको धक्का दे रहा है बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह तो इसको रुकना नहीं चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इसको रोकना है, ठीक है। तो रोकने का मतलब क्या है कि ये पहला बाउंस इसका सबसे लंबा होगा, सबसे आगे की तरफ जाएगी, उसके बाद फिर वो कम होते 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 रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मसला इसमें हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ग्राफ एडिटर पे जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं शुरू में ये बहुत स्लोली बढ़ रही हैं, और फिर वो तेज़ी से बढ़ती है, और फिर वो स्लोली रुकती है। तो ये नहीं होना चाहिए, शुरू में इसको तेज़ होना चाहिए। एक सिंपल सा तरीका है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और वही अपने लीनियर पे लगा दूँ, ऑन कर दूँ लीनियर टेंजेंट जो है। अच्छा, इससे होगा क्या, अब आप देखें कि जिस वक्त मैं इसको आगे लेकर जाता हूँ और मैं यहाँ इसको गिराता हूँ जहाँ पर इसने पहला बाउंस कंप्लीट किया है, आप देखें जैसे ही मैं इसको लीनियर करूँगा इसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये देखें, ठीक है, पहले यहाँ पर थी, अभी यहाँ चली गई सिर्फ लीनियर करने से। तो इसका मतलब इसने पहला बाउंस जो है वो लंबा बाउंस लिया है। तो अब अगर हम देखें तो हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है कि इसने 0 से लेकर जब यहाँ पर इसने बाउंस किया है तो ये 4 बॉक्सेस बल्कि 5 बॉक्सेस आगे गई तकरीबन, और उसके बाद हम आगे की तरफ जाएं तो यहाँ पर इसने 5 बॉक्सेस के बाद 1 2 3 चौथे बॉक्स पे गई। तो इसका मतलब है सही है ये, ठीक है। इसको जिस तरह कम होना चाहिए था ये कम होना शुरू हो गया है। तो मैं अब इसको प्ले करके देखूं तो ये एक बेहतर बाउंस है, ठीक है, जो कि ये रुक रही है। इसको और बेहतर थोड़ा सा बना देते हैं। मैं इसको मजीद आगे की तरफ लेकर जाता हूँ, इसको ऊपर उठाता हूँ, क्योंकि पीछे कोई की नहीं लगी हुई है इसलिए इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है नहीं। 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 0 को मुझे आगे वाले खाली टेंजेंट को घुमाना है। आप चाहें तो ब्रेक कर लें, मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। तो मैं इसको पहला बाउंस में चाह रहा हूँ और लंबा बाउंस हो, और ये रुकते हुए जो है ये, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, देखना आप इसको और बेहतर ईज के साथ रुके ये, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, पहला बाउंस जो है इसका और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बाउंस और बढ़ गया आगे, और अब हम देखते हैं ये, ठीक है, मच बेटर, काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल में। जो बॉल हमारी बाउंस होती हुई जा रही है और आगे जाकर रुक रही है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई आगे बढ़ाते हुए। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, जब बॉल आगे जा रही है तो इसको रोटेट भी होना चाहिए, ठीक है। अभी ये चीज़ हम इसमें रोटेशन ऐड करते हैं। हमें कहाँ पर रोटेशन, ये रोटेशन ऐड करनी है। हम इसको घुमा के देखते हैं कौन सा एक्सिस है हमारा, रोटेट एक्स है, जो हमें जहाँ वैल्यूज़ हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रोटेट एक्स जो है, अगेन वही एक्सप्रेस का 0 पे की लगाते हैं, 60 पे की लगा देते हैं, और फिर ग्राफ एडिटर पे जाते हैं और अब हम आते हैं रोटेट एक्स पर। तो ये हमारी कीज़ जो है 0 और इस पर लगी हुई है। अब हम इसको यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं। रोटेट एक्स हमारा सेट है, ठीक है। ये देखें बॉल घूम रही है,
ठीक है, कितना आप चाहते हैं कि किस हद तक कितनी रोटेशन ये कंप्लीट करे, आप उसके लिहाज से देख लेंगे। हम इसको इसको मैं फिर वही लीनियर कर देता हूँ कि वो उसी तरह जिस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उसकी वो कम हो रही है, उसी तरह से इसको रोटेशन भी उसकी उसी तरह ग्रेजुअली कम होती जाएगी। तो जितना भी मैंने किया इस लिहाज से इसको चेक करते हैं। मज़ेदार है, अच्छी लग रही है। ये देखें, मुझे लगता है रोटेशन और होनी चाहिए, बहुत कम रोटेशन है, तो रोटेशन को और बढ़ा देते हैं। सेलेक्ट करता हूँ इसको, ग्राफ पे जाते हैं, रोटेशन एक्स ये जो हमारे है इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, और अब चेक करते हैं। बेहतर लग रही है, ज़्यादा लग रही होगी तो फिर हम कम कर देंगे, मसला नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे तो अभी भी कम ही लग रही है, इसको और होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ। अब देखते हैं। आई थिंक अभी बेहतर है कुछ, ठीक है, बेहतर है। थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। हम्म ठीक है, तो ये हमारे पास इस बॉल में रोटेशन आ गई है। और आपको लगे बढ़ाना है और बढ़ा दें, कम करना चाहे कम कर लें, कोई मसला वाली बात नहीं है। इसमें सबसे मतलब बेहतर यही है कि आपको जिस लिहाज से इसमें चीज़ें सही करना है, जब तक आपको ठीक नहीं लगती, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, वो दिखने में ठीक लगनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, बॉल हमारी रोटेट भी हो रही है, आगे भी बढ़ रही है, तो एक तरह से देखा जाए भाई हमारी एक अच्छी एनिमेशन बन गई है। लेकिन मैं अब जब बॉल रुक रही है और घूम भी रही है, तो देखें बॉल पहले बाउंस होने उसके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए, मतलब उसकी रोटेशन जो है वो थोड़ी सी और आगे जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक काम हम ये करते हैं, पहले तो ये जो रोटेशन हमने यहाँ ख़त्म किया, हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। लाइक हम इसको 160 पे नहीं, हम इसको लेट्स से 170, ठीक है, सिर्फ रोटेशन की जो की है हम इसको 170 पे लेकर आते हैं। ठीक है, ग्राफ एडिटर से मैं इसको आगे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखें, अब ये आगे हमारे पास की आ गई है, तो ये आखिर तक ये रोटेट हो रही है। यहाँ आने के बाद ये ठीक है, एक तो चीज़ ये रोटेट हो रही है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे भी जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही 170 तक इस पे जहाँ तक हमने रोटेशन की लगाई है, हम ट्रांसलेट जेड भी जो है जहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ाया उसको भी हम आगे लेकर आ जाते हैं। लेकिन ये इतना कम है कि ये इसकी को भी हम आगे लेकर आ जाते हैं। एक तो हाँ, इसको भी हम, ठीक है, एक तो हम यहाँ भी लेकर आ गए, और अच्छा जी, एक फ्रेम और आगे लेकर आना है। ठीक है, तो हमने इसको भी आगे लेकर आ गए, और दूसरा हमने इसको थोड़ा सा और ट्रांसलेट को ऊपर कर दिया कि ये रुकने के बाद आगे भी बढ़े। ये देख रहा, ये जो एक फील आ रहा है इसका रुकने के बाद भी आगे बढ़ने का, देखें। ठीक है, तो अब ये ज़रा एक काफ़ी बेहतर एक इसमें फील आने लगा ये। ठीक है, तो ये बड़ा एक मज़ेदार सा फील आ रहा है। सिर्फ हम आखिर वाला पार्ट थोड़ा सा क्लोज़अप करके देखते हैं कि जिस जगह पर ये रुक रही है, बस ये चीज़ जो है हमारी, ताकि आप इसको ज़रा सही तरह देख सकें। ये ठीक है,
और थोड़ा सा इसमें रियलिस्टिक फील लाने के लिए हम एक और काम क्या कर सकते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने कहा कि आगे चलकर 6 फ्रेम पर एक की और लगाते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ती है और यहाँ से हम इसको कहते हैं कि रोटेशन जो है इसकी हल्की सी वापस आए, बहुत ही मामूली सी, मतलब ये जाने के बाद ये, और जो ट्रांसलेट Z पे या जहाँ पर आके रुकी है इसको भी हम कहते हैं कि हल्का सा ये वापस आ जाए। ये देख रहे हैं आप, ये आने के बाद ये इसका वापस आना काफ़ी एक अच्छा फील आ रहा है इसमें। हम देखते हैं प्ले करके, ये वापस आई थिंक ज़्यादा आ गई है, या फिर हम एक काम करते हैं इसको, इसकी क्योंकि अब हमें इसकी स्पीड जो है ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। दो चीज़ें, या तो हम इसको कम करें या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इस की को उठाकर और आगे रख देते हैं ताकि ये जो वापस आना है इसका स्लो हो जाए थोड़ा सा। ये आई, ये रुकने के बाद मज़ेदार फील आ रहा है अच्छा सा। ये ठीक है, अब हम कंप्लीट एनिमेशन देखते हैं अपनी, 0 से चलाते हैं और कहाँ है बॉल, यहाँ से यहाँ रुक रही है। ठीक है, ओके, प्ले करते हैं, ग्रिड भी ऑफ कर देते हैं, साफ सुथरी एनिमेशन चेक करें। ये हाँ 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 हाँ, गई 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 गई, ओके, और कितनी मज़ेदार फील आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बॉल को किस तरह से रोका जाता है आगे बढ़ते हुए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें। एनिमेशन प्रैक्टिस का नाम है, बस आप प्रैक्टिस 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 जितनी कर सकते हैं करें, और मुख्तलिफ तरीक़ों से और भी आप इसको बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे आगे तक लेकर जाएँ। और भी आखिर में अगर कोई और आइडिया आता है तो आप उस अप्लाई करें, ज़रूर करें उसको, इससे खेलें, जितना ज़्यादा आप खेल सकते हैं खेलें, कीज़ के साथ और चीज़ों के साथ। अगर आप अभी अभी सीख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को काम करने में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।